Namaskar, dear lovely students. I hope you all are well at home. So, dear students, आज हम हमारा न्यू चैप्टर है पाठ 8 अनमोल वचन पढ़ेंगे, ठीक है ना। अनमोल वचन इसमें दोहे दिए हुए हैं कबीरदास जी के और रहीमदास जी के, ठीक है। इन दोहों को हम पढ़ेंगे, इनके अर्थ को हम समझेंगे। दोहे अपने आप में बहुत गहरे अर्थ को समेटे हुए होते हैं। दोहे हमारी जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, है ना। दोहे अगर हम समझे और हमारे जीवन में उन्हें उतारे तो हमारा जीवन भी बदल सकता है, ठीक है। तो कबीरदास जी के जो दोहे हैं वो आज हम पढ़ेंगे। बहुत अच्छे दोहे हैं, आप ध्यान से इन्हें सुनेंगे और समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हो शीतल होए। बानी मतलब वाणी, है ना। बानी जो है इसका मतलब है वाणी, हमारी बोली, है ना। इसमें कबीरदास जी कह रहे हैं कि हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए कि मन का आपा खोए, हमारे मन को भी अच्छी लगे और दूसरों के मन को भी अच्छी लगे। औरन को शीतल करे मतलब दूसरों को भी हमारी जो बोली है अच्छी लगे। हमें मीठी वाणी बोलनी चाहिए, कटु वाणी, कड़वी वाणी नहीं बोलनी चाहिए कि दूसरों को वो दुख पहुंचाए। ऐसी वाणी बोले कि औरन को शीतल करे मतलब औरन को भी सुख दे, ठंडक दे, और आप वो शीतल होए। अगर दूसरे खुश होंगे तो हम भी खुश होंगे, है ना। अगर हम कटु शब्द बोलेंगे, गंदी वाणी बोलेंगे तो दूसरे भी क्या होंगे, उससे प्रभावित होंगे, दूसरों को भी उससे दुख होएगा, उन्हें भी कष्ट पहुंचेगा। अगर उन्हें कष्ट पहुंचेगा तो हमें भी कष्ट पहुंचेगा, है ना। तो ऐसी हमें वाणी बोलनी चाहिए कि दूसरे भी खुश रहें और हम भी खुश रहें और हमारा मन भी प्रसन्न रहे, ठीक है। नेक्स्ट दोहा है, वृक्ष कबहु नहीं फल बखे नदी न संचे नीर। वृक्ष कबहु नहीं फल बखे नदी न संचे नीर, परमार्थ के कारणे साधु न धरा शरीर, है ना। वृक्ष कभी नहीं फल बखे, वृक्ष मतलब पेड़, है ना। पेड़ जो है वो कभी भी अपना जो फल है वो नहीं खाता है, बके मतलब खाए, है ना। वृक्ष कभी भी अपना फल नहीं खाता है। और नदी न संचे नीर, है ना। नदी जो है वो खुद भी कभी संचय मतलब एकत्र करना, अपना जो पानी है वह एकत्र करके नहीं पीती है। उसी तरीके से परमार्थ के कारणे साधुन धरा शरीर, परमार्थ मतलब दूसरों के लिए किया जाने वाला कार्य, और साधुन अच्छे लोग, धरा धारण किया, है ना। वृक्ष कभी भी अपना फल खुद नहीं खाता है और न ही नदी कभी अपना जल पीती है ना। इसी तरीके से परमार्थ, साधु संतों का जो जीवन दूसरों के परमार्थ, है ना, परमार्थ और परोपकार के लिए ही होता है। साधु संतों का जीवन दूसरों के परमार्थ और परोपकार के लिए ही होता है। परमार्थ का अर्थ कबीरदास जी के अनुसार सत्कर्म, है ना, और मानवतापूर्ण भाव, आदर्श चरित्र व त्याग समर्पण से, है ना। जो साधु संत होते हैं उनका जीवन हमेशा दूसरों के लिए समर्पित होता है, आदर्श चरित्र होता है उनका, उनमें त्याग और समर्पण की भावना होती है। साधु वह व्यक्ति है जो इन गुणों से परिभूषित होते हैं, है ना। इसी तरीके से हमें भी जो हमारा व्यवहार है वो मानवतापूर्ण रखना चाहिए, हमारा आदर्श चरित्र रहना चाहिए, इस तरीके से हमें रहना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पड़ले होएगी बहुरी करोगे कब। काल मतलब कल, ठीक है। परले मतलब प्रलय, है ना, और बहुरी फिर।
है ना। इसमें कबीरदास जी कह रहे हैं कि जो काम हम सोच रहे हैं कि हमें कल करना चाहिए, हम उसे कल ना करके आज करें, और आज जो काम हम करने की सोच रहे हैं आज न करके अभी करें, है ना। कबीरदास जी के अनुसार पल में प्रलय होएगी, मतलब एक पल लगेगा प्रलय होने में, धरती को नष्ट होने में, दुनिया में प्रलय आने में एक पल लगेगा। बहुरी करोगे कब, फिर हम उस काम को कब करेंगे। अगर हम सोचते ही रहेंगे कि हम कल काम को कर लेंगे तो हमारा समय नष्ट होगा। हमें जो काम कल करना है वह ना सोच के हमें उस काम को आज ही करना है, अभी करना है, तभी हम उस काम को अच्छे से कर पाएंगे। हमें समय को न गंवाते हुए, समय के महत्व को समझते हुए किसी भी काम को तुरंत कर लेना चाहिए। हमें सोचना नहीं चाहिए कि हम ये काम कल करेंगे, आज करेंगे, परसों करेंगे, नहीं। हमें उस काम को जैसे ही हमने सोचा है कि ये काम हमें करना है, उसे हमें तुरंत कर लेना है, ठीक है। तो ये 3 दोहे हैं, एक बार हम फिर से इस दोहे को रिपीट करेंगे। ऐसे बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए, है ना। ऐसी हमें वाणी बोलनी चाहिए कि हमारा मन प्रसन्न हो, दूसरों का मन प्रसन्न हो। हमें हमेशा मीठी वाणी बोलनी चाहिए, कटु शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर हम कड़वी वाणी बोलेंगे तो दूसरे भी उससे दुखी होंगे और हम भी उससे दुखी होंगे, और हमारा व्यवहार दूसरों से गंदा होगा। वृक्ष कबो नहीं फल बखे, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारणे साधु न धरा शरीर। जिस तरीके से वृक्ष कभी भी अपना फल नहीं खाता है, नदी कभी भी अपना पानी नहीं पीती है, इसी तरीके से हमें भी हमारा जीवन दूसरों के लिए समर्पित करना चाहिए। हमें सिर्फ अपने बारे में ना सोचते हुए दूसरों के बारे में सोचना चाहिए। जिस तरीके से साधु संत जो हैं वो अपना एक आदर्श चरित्र बनाकर रखते हैं, हमें भी उसी तरह हमारे मन में मानवतापूर्ण भाव रखते हुए एक आदर्श चरित्र बनाना चाहिए। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करोगे कब। ठीक है, समय के महत्व को समझते हुए जो हमारा काम हम आज करने वाले हैं या जो कल करने वाले हैं उसे हम तुरंत आज करें, और जो आज करने वाले हैं उसे अभी करें। समय के महत्व को समझें, हमारे काम को हम डीले न करें, किसी भी काम को करने में तत्परता रखें। ठीक है, ये तीनों कबीरदास जी के दोहे हैं। आज मैंने इन्हें अच्छे से एक्सप्लेन कर लिए हैं, आप इन्हें अच्छे से रीड करेंगे। आई होप आप सभी को ये दोहे समझ आ गए होंगे। थैंक यू।